नमस्कार दोस्तों। सोचिए, बिना परीक्षा के और सिर्फ मैट्रिक में इतने प्रतिशत, वो प्रतिशत मैं बताऊंगा। बिना परीक्षा के मैट्रिक में इतने प्रतिशत आपके हैं तो रेलवे में नौकरी आपकी पक्की है। आपने सही सुना, इंडियन रेलवे NWR मतलब नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे 2024 एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसमें बिना परीक्षा के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेड में तरह तरह के ट्रेड की जो वैकेंसी निकली है, इंडियन रेलवे नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, वो भी बिना परीक्षा के। सिर्फ आपका मैट्रिक और ITI में इतने परसेंट होना चाहिए, वो मैं परसेंट बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपकी नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को धक 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 करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंडियन रेलवे नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे 2024 की जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं कुल पद जो है 1646 पद। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं 1646 कुल पद जो है ऐसे हैं जिसमें बिना परीक्षा के आप विभिन्न ट्रेड्स में अपनी सेवा दे सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं आवेदन की। तो इसका आवेदन जो है 10 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। तो वैसे हमारे साथी जो रेलवे में नौकरी चाह रखते हैं वो भी बिना परीक्षा के, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको 10 जनवरी से 10 फरवरी तक के बीच में नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे की जो 1646 वैकेंसी है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं आयु की। तो हमारे साथी, हमारे भाई सब की आयु जो है 15 वर्ष से 24 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष से 24 वर्ष, आपको 15 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। आयु में छूट की बात करें तो वैसे हमारे साथी जो ST SC कम्युनिटी से आते हैं, वर्ग से आते हैं, तो उनकी जो है 5 वर्ष आयु में छूट दी गई है। वहाँ OBC भाई सब की बात करें तो 3 साल जो है वहाँ पे छूट दी गई है। तो आयु की हमने बात कर ली, आवेदन की बात कर ली है। फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस जो है जनरल OBC EWS के 100 रुपया और ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीस रखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि भाई बिना परीक्षा वाले जॉब में हमें, बिना परीक्षा वाले रेलवे की नौकरी हमें करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो झटपट आप योग्यता की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना। सबसे मेन पॉइंट है इस नौकरी के, इस जॉब के सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी योग्यता क्या है। देखो साथी, मैं बताता हूँ, इसकी योग्यता जो है वो 10वीं होनी चाहिए, यानी 10th, ओनली 10th होनी चाहिए इसकी योग्यता। और 10th के साथ साथ आपके ITI होने चाहिए, ITI होने चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। इसका योग्यता जो है 10वीं और ITI होने चाहिए। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका मेरिट कैसे बनेगा। अब आ रहे हैं मुख्य मुद्दा पे कि इसका मेरिट जो है वो कैसे बनेगा, है ना। चलिए इसकी मेरिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जानना कि इसका मेरिट कैसे बनेगा, और यही मुख्य मुद्दा आकर के रुकता है भाई कि आपने इसमें अप्लाई कर दिया, आप एज में आ गए, आपने फीस भर दी, आपकी योग्यता है 10वीं और ITI, आपकी योग्यता 10वीं और ITI है। लेकिन मामला यहाँ फंसेगा कि भाई आपको यहाँ मेरिट में रखा जाएगा अथवा नहीं, ये आप डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी है वो है ज़रूरी कि यहाँ पे कितना परसेंटेज चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हैं होने के लायक। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैट्रिक जो आपने किया हुआ है, मैट्रिक जो किया हुआ है उस मैट्रिक में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, यानी 50% मार्क्स होने आपके अनिवार्य हैं। 50% अंक रहेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट यानी कुल परसेंटेज निकालेंगे तो वो 50% होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे के 16 से 46 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए और इसमें जॉब करने के लिए। सिर्फ मैट्रिक में 50% नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ITI के मार्क्स भी इसमें ऐड होंगे। यानी कुल मिलाकर बात हम लोग करें कुल मिलाकर के हम लोग बात करें तो मैट्रिक के 50% और ITI के जो परसेंटेज उसे ऐड किया जाएगा और वहीं से मेरिट का निर्माण होगा, वहीं पे मेरिट
वहीं से मेरिट बनेगा। यानी मैट्रिक में आपका जितना ज़्यादा परसेंटेज है एग्रीगेट, उतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उतना ज़रूरी है आपके लिए, और उतना आपके लिए सहज है इस जॉब में आना। साथ ही साथ ITI मतलब दोनों में, मैट्रिक और ITI में जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। ध्यान रखिए, किसी बच्चे का, किसी साथी का जो है सेम परसेंटेज निकला, मैट्रिक और इंटर का सेम परसेंटेज निकला, तो वहाँ पे मैटर करेगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो हमारे भाई सब बड़े होंगे, एज में बड़े होंगे, उनको प्रेफर किया जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका यही रहेगा कि मैट्रिक और ITI के नंबर को जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा, और यदि उस मेरिट में कुछ बच्चों का सेम परसेंटेज रहता है तो सेम परसेंटेज की स्थिति में वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, मतलब जो बड़े हैं, उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल रहे, तब क्या किया जाए? डेट ऑफ बर्थ जब इक्वल रहेगा तो वहाँ देखा जाएगा कि आपने मैट्रिक कब पास किया है। यानी मैट्रिक पास जो पहले किए हैं उनको वहाँ पे नौकरी दी जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताई कि इसका मेरिट कैसे बनेगा। मैट्रिक और ITI के परसेंटेज को जोड़ करके यदि सेम रहे तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहे तो फिर आपको मैट्रिक जो पास आउट हुए हैं वो कब हुए हैं वो देखा जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है मैट्रिक ब्लैंक स्पेस और मौका। देखो मैट्रिक इसलिए लिखा है कि मैट्रिक आपके 50% होते हैं तो आप नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे 2024 में आप हिस्सा ले सकते हैं, और मौका मतलब आपको उड़ने का मौका यहाँ पे मिल गया है। तो विभिन्न ट्रेड्स में अलग अलग ट्रेड्स में यहाँ पे जॉब निकली हुई है, तो इन जॉब को आप अप्लाई करेंगे और इस महाभर्ती अभियान का आप हिस्सा बनेंगे। नया अपडेट होता है, तब तक के लिए आप वेट करें। नया अपडेट को मैं जरूर दूंगा, नए वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।